नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बॉलीवुड की दग दग गर्ल माधुरी दीक्षित जो कभी बॉलीवुड पर राज किया करती थी, वैसे शाहरुख से लेकर सलमान तक के साथ काम कर चुकी माधुरी के जलवे आज भी बरकरार हैं। वैसे तो माधुरी ने बॉलीवुड से दूर अपनी दुनिया बसाई है, लेकिन उन्हें भी उन लोगों में गिना जाता है जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में बहुत सी लव स्टोरियाँ चर्चा में रही। उनमें से एक लव स्टोरी थी माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की, लेकिन ये लव स्टोरी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची और दोनों के रास्ते बीच में ही जुदा हो गए। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले संजय दत्त ने अपने लुक और खास अंदाज से बॉलीवुड के नए स्टार बन चुके थे। 90 के दशक में संजय दत्त बॉलीवुड के बेहतर नायकों में से एक थे। वहीं माधुरी ने फिल्म अबोध से बॉलीवुड में कदम रखा था। दोनों 80 के दशक में अपने कैरियर के शबाब पे थे। तेजाब और दिल जैसी फिल्मों ने माधुरी को दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बना दिया था। इसी दौर में एक फिल्म शुरू हुई थी साजन, जिसने इस प्रेम कहानी का पहला पन्ना लिखा। इस फिल्म में संजय और माधुरी के अलावा सलमान खान भी थे, लेकिन लीड रोल प्ले करते करते माधुरी दीक्षित और संजय दत्त असल जिंदगी में भी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों जहाँ चोरी छिपे एक दूसरे के साथ सेट पर वक्त बिताते, वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त की शादी माधुरी और संजय के लिए परेशानी बनने लग गई। उस वक्त संजय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इन बातों की परवाह किए बिना दोनों ने खलनायक फिल्म साइन कर ली। अब तक जो प्यार अखबारों की सुर्खियों में था, वो अब और परवान चढ़ा। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती और भी खास हो गई, लेकिन इस बीच खबर आई कि माधुरी के परिवार को संजय दत्त और उनके रिश्ते से आपत्ति होने लगी है। वहीं संजय की पत्नी को भी इस रिश्ते का पता चलते ही उन्होंने भारत छोड़ दिया था। वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई। खबरें तो यहाँ तक थी कि दोनों शादी करना चाहते थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल रहा था कि संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त 1-2 नहीं बल्कि 16 महीने जेल में रहे। इस बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई और बेहद हिट साबित हुई। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब माधुरी ने उनका साथ नहीं दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं पहुंची और यही वजह इस रिश्ते की दरार बनी। परिवार के दबाव के चलते माधुरी को भी संजय से दूरियां बनाने में भलाई लगी और माधुरी ने संजय से मुंह मोड़ लिया। माना जाता है कि संजय को इस बात का इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने फिर कभी माधुरी से मुलाकात नहीं की। संजय की जिंदगी के इस हादसे की वजह से दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि अगर वो जेल नहीं गए होते तो माधुरी और संजय दोनों बेहतरीन कलाकार एक साथ कई यादगार फिल्में करते। मुमकिन था कि दोनों जिंदगी के सफर में भी साथ होते। दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में करना छोड़ दिया और इसी तरह बॉलीवुड की इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया। संजय अपनी पत्नी मान्यता और परिवार के साथ खुश है और माधुरी अपने पति नैने और 2 बच्चों के साथ में। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।